कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। राजस्थान में जो पिछले 2-3 महीने से जानकारी आप लोगों के सामने थी, बातचीत चल रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए जो है अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे, मतलब भर्ती की जाएगी। अब ये जो भर्ती है, इसको लेकर जो पहले प्रारूप आया था आप लोगों का नवंबर दिसंबर में, उसको मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। अभी जो इस पे लेटेस्ट खबर आई है वो ये आई है कि अपर सचिव जो है उन्होंने कहा है कि आप भर्ती प्रक्रिया को मुख्यालय स्तर पर जो है फटाफट करवाइए, और हमारी तरफ से आप सारी चीजें हैं जैसे जैसे रूल्स जो दिए गए थे, जो रूल्स दिए गए थे इसी के आधार पे करवाइए। और प्रॉपर ध्यान रखिए कि जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है उसमें सभी नियमों का अच्छे से पालन हो। ये सारी बातें कही है लेटेस्ट जो अभी आपका 9 जनवरी का जो लेटर भेजा गया है। अब उसमें ये ज्यादा जरूरी है जो पहले आया था कि किस हिसाब से भर्ती होनी है। सबसे पहले तो देखो, मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहूंगा कि भाई ये आपकी जो भर्ती है, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम में 7,140 पद हैं। सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय में इसमें गणित और अंग्रेजी के अलग अलग पद हैं। जो 1430 पद हैं आपके, वो गणित के हैं, और अंग्रेजी के भी इतने ही पद हैं। जो वेतनमान रखा गया है, जो सैलरी होगी, वो 16,900 सबके लिए रखी गई है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज है, अगर आप जो है ये पूरा कर लेते हैं अपना 9 साल की, अगर आप अपनी नौकरी पूरी कर लेते हैं तो आपको सहायक अध्यापक का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी जो एक सहायक अध्यापक की सैलरी होती है वो आपको मिलने लगेगी। 29,600 ये बेसिक होगी, और इसमें आगे और भी सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। 5% लेकर, जो इन्होंने कहा 9 9 साल का 5-5% जोड़ के ऐड कर देंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर इसमें पहले पेज पे अगर हम देखें। दूसरे पेज पे इसमें रिक्रूटमेंट रूल को लेकर कहा गया है कि कैसे रिक्रूटमेंट होगा। जो मेन पॉइंट है मैं आपको उस पे लेकर चलता हूँ। मेन पॉइंट इसमें ये है कि जो भर्ती की जाएगी सहायक अध्यापकों की लेवल 1 के लिए, उसमें वही बच्चा भर सकता है जिसने डीएलएड किया हो। बीएड वगैरह इसमें नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, तो मतलब आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे बीएसटीसी, ये सारी चीजें चल जाएंगी। दूसरी बात, इसमें 50% अंक आपके आए हों और अंग्रेजी माध्यम से आप पढ़े हों। ठीक, यानी कि आपने अपनी जो पढ़ाई पूरी की है वो अंग्रेजी में की और 50% नंबर आपके रहे हो। जहां हम इसे देखते हैं लेवल द्वितीय के लिए, मैथ और इंग्लिश आपके पास एक विषय रहा हो, वैकल्पिक विषय, अनिवार्य विषय नहीं, वैकल्पिक विषय रहा हो। जरूरी नहीं है आपने मैथ्स ऑनर्स या इंग्लिश ऑनर्स कुछ ऐसा किया हो। एक विषय अगर आपके पास रहा है गणित या अंग्रेजी, लेकिन वो आपने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा हो, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन स्तर पर, और उसमें 50% नंबर रहे हो, और आपने साथ में बीएलएड और डीएलएड कुछ भी किया हुआ हो, चल जाएगा। इसमें एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रीट लेवल 2 आपका पास होना चाहिए लेवल द्वितीय के लिए। लेवल 1 के लिए आपका रीट लेवल 1 पास होना चाहिए। मेरिट लिस्ट आप लोगों की कैसे बनेगी उस पर बात कर लेते हैं। ये आइए, ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं सारे आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ। एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि पात्र जो है उनका चयन इस आधार पे किया जाएगा कि आपका 75% आपकी शैक्षणिक योग्यता के नंबर लिए जाएंगे, और 25% नंबर आपके जो है वो प्रशैक्षणिक योग्यता के लिए जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके ग्रेजुएशन में नंबर आए, ग्रेजुएशन जो आप लोगों ने की उसमें नंबर थे आप लोगों के 80% थे, तो उसका 75% लेंगे, यानी 3/4 लेंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 या 60 ये नंबर हो गए। दूसरा, आपने जो अपनी बीएड की है, मान लिया उसमें आपके नंबर थे वही 60% नंबर थे, तो उसका उसका लेंगे 1/4। 3/4 यहाँ का लेंगे, 1/4 यहाँ का लेंगे, और ये हो गए आपके 15। ये 60 और 15 यानी 100 में से आपके नंबर बन गए 75। तो आपके 75 नंबर है, उसके आधार पे चयन होगा, ऐसे आपके नंबर कैलकुलेट किए जाएंगे। ये एक चीज है। दूसरा, इसके फॉर्म भरने जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको, और इस पे फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। आप अपने नंबर वगैरह सब भरेंगे, उसके आधार पे सिलेक्शन होगा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों के लिए भर्ती हो रही है, जो कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, जो राजस्थान सरकार चलाती है। इसमें एक दूसरा पॉइंट ये है कि आपके जितने ज्यादा नंबर होंगे उसी आधार पे आपको लोकेशन मिलेगी। यानी आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ नौकरी करना चाहते हैं, वो
उस आधार पे तय होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पे, ठीक, कि जिसके ज्यादा नंबर उसे उसके मनपसंद जगह, जिसके नंबर नहीं है उसे बच्ची कुछ ही जगह दे दी। ये है। तो 10,000 पद हैं, बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। हाँ, आनी तो देखो मेरे हिसाब से इसमें वैकेंसी जो है परमानेंट पोस्ट ही आनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, परमानेंट पोस्ट नहीं है, तब तक ये एक बढ़िया आप लोगों के पास विकल्प है। 17-18 हजार रुपये आपको सैलरी मिलेगी, और 9 साल अगर आप कर लेते हैं, जो कि काफी लंबा समय है, उसके बाद आपको ये लोग जो है 30,000 अभी के हिसाब से, उस समय पे जो होगा वो मिलेगा। मतलब जो ग्रेड 1 इन लोगों ने सैलरी में रखा हुआ है, जो नॉर्मल एक सहायक अध्यापक को मिलता है, वो आपको भी मिलने लगेगा। तो ये है सारी बातें। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है। एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए डिटेल में, तब हम एक बार फिर से वीडियो कर लेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जल्द ही नोटिफिकेशन आपका आ जाए और आपका चयन हो जाए, हमारी तरफ से यही एक आशा है। ऐसी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल टीचर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके जाइए।